एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपसे कुछ नई जानकारी पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इन दिनों आपने सुना होगा काफ़ी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस की के विपक्ष और रूलिंग पार्टी के द्वारा कुछ ट्वीट्स सामने आए हैं। तो मैंने सोचा कि एक जागरूक वोटर के नाते, एक जागरूक सिटीज़न के नाते हमें पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता है कि है क्या क्या चीज़ें। हम बस जो हमें सुनने में आता है, जो न्यूज़ में रिपोर्ट कर दिया जाता है, उसी को हम सच्चाई मान के बैठ जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे गया और मैंने वहाँ पे जाके ये पता लगाने की कोशिश की कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और कौन वायलेशन कर रहा है, कौन नहीं फॉलो कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट में ये कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे कि जनरल कंडक्ट में सबसे पहले दिया गया है कि भाई सबसे पहले कोई भी पार्टी कोई ऐसी चीज़ें ना करे जिससे कि कोई रिलीजन का, कम्युनिटी का या लिंग्विस्टिक मतभेद पैदा हो, है ना। आपस में टेंशन्स पैदा नहीं करनी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर कोई भी टेंशन पैदा नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसका क्रिटिसिज्म आप पॉलिसीज़ पे कीजिए, प्रोग्राम पे कीजिए, पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट काम पे कीजिए। जैसे अभी अभी नई चीज़ें सुनने में आई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, कुछ पुल टूट गए या कुछ कमियां हैं, ड्रग्स के मामले कुछ सामने आए हैं। तो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म करें। आपस में कोई भी ऐसा कमेंट ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जो कि मतलब प्राइवेट लाइफ के ऊपर है या इसका कोई लेना देना नहीं है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से, ठीक है। कोई भी अनवेरीफाइड एलिगेशंस या डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, देयर शेल बी नो अपील टू कास्ट, टू कम्युनल फीलिंग्स। कास्ट या कम्युनल फीलिंग्स के ऊपर कोई अपील नहीं करनी है। मॉस्क, चर्च, टेम्पल, इनके ऊपर, मंदिर मस्जिद, इनके ऊपर नहीं, आपको कोई इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है। अब इनके ऊपर वोट नहीं मांग सकते। चौथा क्या है, ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट शैल अवॉइड स्क्रपलसली ऑल एक्टिविटीज़ विच आर करप्ट प्रैक्टिसेस। मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी है। जैसे वोटर्स को पैसे दिए जाते हैं, उनको डराया जाता है, वोटर्स का मतलब नकली वोटिंग आईडीज़ बना ली जाती हैं। जो पोलिंग स्टेशन है उससे 100 मीटर दूर आप बैठ के ये नहीं कर सकते कि भैया इसको फलानी पार्टी को वोट कीजिए, या किसी आप उसको वोटर के ऊपर आप कोई भी अननेसेसरली दबाव नहीं डाल सकते। उसके ओपिनियंस को आप प्रेशर डाल के चेंज नहीं कर सकते। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद द आवर फिक्स्ड फॉर द क्लोज ऑफ द पोल। भाई, पोल होने के 48 घंटे पहले आपको पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस जो हैं वोटर्स के टू एंड फ्रॉम पोलिंग स्टेशन, इसको आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई ट्रांसपोर्ट, आप बस सर्विस दे दें कि भाई ठीक है यहाँ से आओ, बैठो, मैं तुम्हें बस लगा दी है, जाओ जाके फलानी पार्टी को वोट दे के आओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, पांचवा पॉइंट है, डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बिफोर दी हाउसेज ऑफ इंडिविजुअल्स। आप किसी व्यक्ति के घर के सामने नहीं बैठ सकते हैं, उसकी भी निजी ज़िंदगी है। आप कितने भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी के घर के सामने बैठ गए, आप उसको बाहर आने जाने नहीं दे रहे हो, उसके घर के सामने बैठ के आप गलत गलत बातें कर रहे हो या जो भी है चीज़ें, झंडा लेके खड़े हो गए। सिक्स क्या है, नो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट शैल परमिट इट्स और हिज फॉलोअर्स टू मेक यूज़ ऑफ, हाँ, किसी इंडिविजुअल का ज़मीन, उसकी बिल्डिंग, कंपाउंड वॉल, उसकी परमिशन के बिना आप नहीं यूज़ कर सकते। जैसे आप देखते हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके घर के सामने कुछ भी चिपका के चले जाते हैं, कोई ड्राइंग बना के चले जाते हैं। अब आपका घर है, आपने परमिशन नहीं दी किसी को भी, फिर भी आप देखोगे कि रातों रात आपके घर के सामने पेंटिंगें हो जाती हैं, कुछ बोर्ड कुछ भी चिपक जाता है, स्लोगन चिपक जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है। किसी की ज़बरदस्ती आपने फ्लैग्स नहीं लगा देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट देयर सपोर्टर्स डू नॉट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रेकअप मीटिंग्स। सातवां पॉइंट प्रोसेशन से रिगार्डिंग है कि आप कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं पैदा कर सकते।
अगर पहले से कोई पार्टी प्रोसेशन कर रही है तो वर्कर्स और सिंपथाइजर्स ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंसेज एट पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, बाय पुटिंग क्वेश्चंस ओरली और इन राइटिंग और बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स ऑफ देयर ओन पार्टी। आप किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर सकते। कई बार जैसे कोई प्रोसेशन निकाल रहा है, आप बीच में चले गए, झंडा लेके खड़े हो गए, आपने अपने पर्चे बांटने शुरू कर दिए उसके प्रोसेशन में, आप उसको प्रोसेशन करने ही नहीं दे रहे, आप उसको कुछ बोलने नहीं दे रहे हो, आपने बीच में अपने बंदे भेज दिए, कुछ हंगामा करने लग गए। प्रोसेशन शेल नॉट बी टेकन आउट बाय वन पार्टी अलॉन्ग प्लेसेस एट विच मीटिंग्स आर हेल्ड बाय अनदर पार्टी। जो दूसरी पार्टी अगर वहाँ पे मीटिंग कर रही है तो उस जगह से आप अपने प्रोसेशन नहीं लेके जा सकते। पोस्टर्स इशूड बाय वन पार्टी शेल नॉट बी रिमूव्ड बाय वर्कर्स ऑन अदर पार्टी। ये भी कई बार आपने देखा होगा कि भाई एक पार्टी ने एक बैनर लगाया, उसके पोस्टर दूसरी पार्टी ने निकाल दिए, ये आप नहीं कर सकते। मीटिंग्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे पार्टी और कैंडिडेट को है इन्फॉर्म करना पड़ेगा लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को अपने वेन्यू और टाइम के बारे में वेल इन टाइम, सो टू इनेबल द पुलिस टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, पुलिस ताकि नेसेसरी तामझाम जो बंदोबस्त है वो कर सके। दूसरा क्या है, पार्टी और कैंडिडेट शैल असर्टेन इन एडवांस इफ देयर इज एनी रिस्ट्रिक्टिव और प्रोहिबिटरी ऑर्डर। क्या कोई प्रोहिबिशन, कोई ऑर्डर दिया गया है कि भाई ये काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो आपको पहले से पता लगा के रखने हैं। अगर कोई ऑर्डर है तो उसको फॉलो करना है। अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो पहले से एग्जेम्पशन रिटर्न में लेनी चाहिए आपको। इफ परमिशन और लाइसेंस इज टू बी ऑब्टेन फॉर द यूज ऑफ लाउड स्पीकर or any other facility in connection with any proposed meeting, party or candidate shall apply to the authority concerned well in advance। well in advance जो है एप्लीकेशन देनी चाहिए और ऐसी ये परमिशन और लाइसेंस लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ अ मीटिंग शेल इनवेरिएबली सीक द असिस्टेंस ऑफ द पुलिस। पुलिस से असिस्टेंस लो अगर कोई परेशानी हो रही है तो। प्रोसेशन के रिगार्डिंग आपको टाइम बताना है, प्लेस बताना है, ठीक है, रूट बताना है। देयर शेल ऑर्डिनरी बी ऑन डेविएशन फ्रॉम द प्रोग्राम, देयर शेल ऑर्डिनरी बी, ओके, नो डेविएशन होगा, गलत होगा शायद, कोई प्रोग्राम से डेविएशन नहीं होना चाहिए। शेल गिव एडवांस इंटीमेशन देनी है लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को। ऑर्गेनाइज शेल असर्टेन इफ एनी रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स आर इन फोर्स इन द लोकेलिटीज़, कोई रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स तो नहीं है। ट्रैफिक रेगुलेशंस का पालन करना है। पैसेज ऑफ प्रोसेशन के लिए आपको पहले से एडवांस में ही आपको बंदोबस्त करके रखना, कोई ब्लॉकेज या हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा प्रोसेशन है तो छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करो। उसके बाद रोड जंक्शन से अगर पास करना है, ओके, तो मतलब कुल मिला के आपको मैनेज करना है ट्रैफिक को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गया आपके प्रोसेशन के कारण। प्रोसेशन शेल बी रेगुलेटेड टू द राइट ऑफ द रोड, मतलब कुल मिला के आप ऐसा नहीं पूरा रोड घेर के चल रहे हो, जबकि ज़्यादातर हम देखते हैं, ज़्यादातर पार्टीज का हम देखते हैं कि भाई पूरा ट्रैफिक ही ब्लॉक कर देते हैं, रोड घेर के चलते हैं। नॉर्मल आम नागरिक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इफ़ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट प्रपोज टू टेक पोसेशंस ओवर द सेम रूट, अगर एक ही रूट से जाना है तो पहले से ही भाई कांटेक्ट करो, लोकल अथॉरिटीज़ को मिलो और जो भी जिसको भी आज्ञा दी जाएगी वो प्रोसेशन करेगा। अपना एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाओ। द पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट शेल एक्सरसाइज कंट्रोल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल इन द मैटर ऑफ पोसेशंस कैरिंग आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें ये कुल मिला के ये बता रहे हैं कि कुछ लोग अपने साथ डंडे लेके चल पड़ते हैं, कुछ और सामान लेके चल पड़ते हैं। जो भी आप साथ में लेके चल रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको संभाल के चल, आपने आपके पोसेशन में जो चीज़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ गलत कार्रवाई कर दें, उसका मिसयूज़ ना कर दें। कैरिंग ऑफ एफिजीज वगैरह तो देखते हैं हम, कई बार पुतले जला दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए। किसी के पुतले या किसी का कुछ भी आप लेके जाते हो, आप जलाने लग जाओ, ये किसी का बैनर है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल एक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए नहीं करनी चाहिए। पोलिंग डे के दिन आपको कोऑपरेट करना है ऑफिसर्स के साथ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या अनॉयंस नहीं करनी। ये तो हम सब देखते आए हैं कि क्या क्या हो जाता है, कई जगह झगड़े भी हो जाते हैं। सप्लाई टू देयर ऑथराइज्ड वर्कर्स सुटेबल बैजेस और आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएं। आइडेंटिटी स्लिप में कोई भी सिर्फ नॉर्मल वाइट पेपर होना चाहिए, किसी का भी आपको कोई सिंबल नहीं देना है पार्टी का, ताकि आप कैंडिडेट को इन्फ्लुएंस ना कर सको।
लिकर नहीं देनी है, कोई अननेसेसरी क्राउड इकट्ठा ना होए वहाँ पे, शैल नॉट डिस्प्ले एनी पोस्टर्स फ्लैग सिंबल्स एनी अदर प्रोपेगेंडा मटेरियल, ठीक है, कोई ईटेबल नहीं सर्व किया जाएगा, कोई खाने की वस्तु नहीं दी जाएगी, कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज़ इन कंप्लाइंग विद द रिस्ट्रिक्शंस टू बी इम्पोज्ड ऑन द प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी की मूवमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो परमिट्स ऑब्टेन कीजिए। पोलिंग बूथ में आप वैलिड पास के बिना नहीं घुस सकते हैं। ऑब्जर्वर्स, अगर आप इलेक्शन के दौरान कोई आपको लगता है कोई दिक्कत आई है तो ऑब्जर्वर्स को बताइए। इसमें एक चीज़ है कि हम ऑब्जर्वर्स कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये पता होनी चाहिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है वो हो सकता है कि आप इसमें कुछ इन्फ्लुएंस पैदा कर सके। तो ये ऑब्जर्वर्स की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है तो आप उसको जाके ऑब्जर्वर्स को कंप्लेंट करें, और आपका इसकी सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो आगे चैनल के थ्रू आगे रिपोर्ट की जाए। पार्टी इन पावर वेदर एट सेंटर और स्टेट कंसर्न, उसको क्या क्या करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यही है जिसमें फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स इशू हो रहे हैं आजकल। आपने कई ट्वीट्स भी देखे होंगे हाल ही में कि भाई जो मिनिस्टर्स हैं कोई ऑफिशियल मशीनरी या बंदों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ऑफिशियल विजिट को इलेक्शन के साथ, इलेक्शन का जो काम है उसके साथ ना जोड़ दें। ऑफिशियल विजिट है, इलेक्शन का जो रैली वगैरह होती है वो अलग है। गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट है उसको ना इस्तेमाल करें, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, मशीनरी, पर्सनल, इनको ना इस्तेमाल किया जाए। पब्लिक प्लेसेस सच एज मेड इन एटसेट्रा फॉर होल्डिंग इलेक्शन मीटिंग, यूज़ ऑफ हेलीपैड्स, पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल जो है फेयर तरीके से होना चाहिए, मोनोपलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट हाउसेज वगैरह ये इसमें भी सेम फेयर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इसको अपना प्रोपेगेंडा का एक ऑफिस बना दिया, यहीं से कैंपेन चल रहा रहे हो, यहीं से ही आप ऑफिशियल जगहों को इस्तेमाल कर रहे हो अपने कैंपेन के लिए। एडवर्टाइजमेंट्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कॉस्ट ऑफ पब्लिक चेकर पे नहीं होना कि जो हमारा जो पैसा है, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, उसको यूज़ नहीं करना है इसमें। न्यूज़पेपर्स पे यूज़ हो रहा है। मीडिया एंड मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल मास मीडिया ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, जो ऑफिशियल मास मीडिया, ऑफिशियल चैनल्स हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है इलेक्शन पीरियड के दौरान। पार्टीशन कवरेज नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूज़, पब्लिसिटी रिगार्डिंग अचीवमेंट्स। हम देखते हैं कई आजकल न्यूज़ चैनल में एक ही पक्ष दिखाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बराबर की खबरें होनी चाहिए, आपका रूलिंग पार्टी का भी, अपोजिशन का भी, सबकी न्यूज़ बराबर दिखानी चाहिए। एक बायस नहीं पैदा करना है मीडिया के अंदर। उसके बाद मिनिस्टर्स एंड अदर अथॉरिटी शैल नॉट सैंक्शन ग्रांट्स पेमेंट्स आउट ऑफ डिस्क्रिशनरी फंड्स। कुछ डिस्क्रिशनरी फंड्स अलॉट किए जाते हैं काम करने के लिए, उसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिस्क्रिशनरी फंड्स हैं उसको आपने पॉलिटिकल इसमें कैंपेन में यूज़ कर लिया। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, मिनिस्टर्स एंड अदर अथॉरिटी शेल नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट, ना अनाउंस करे। सिविल सर्वेंट जो है फाउंडेशन स्टोन्स जाके ले कर सकता है, बाकी ना करें। कोई प्रॉमिस ना दें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम हमें दोबारा से चुन लेना। कोई एडॉक अपॉइंटमेंट नहीं करनी है गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स में। द कमीशन शेल नॉट अनाउंस द डेट ऑफ एनी इलेक्शन विच शेल बी डेट ऑर्डिनरी नॉट मोर देन 3 वीक्स। तो इसमें कुल मिला के जब डेट अनाउंस कर दी और जो नोटिफिकेशन निकल रहा है उसमें मैक्सिमम 3 हफ्ते का डिले हो सकता है, ये इंश्योर करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट एंटर एनी पोलिंग स्टेशन और प्लेस ऑफ काउंटिंग। कोई भी अपना ऐसा नहीं जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है या कहीं भी काउंटिंग हो रही है वहाँ जाके बैठ गया कोई मिनिस्टर, वो इन्फ्लुएंस करेगा उधर, ठीक है। वो वोटर के तहत जा सकता है, एक कैंडिडेट के तहत जा सकता है, मगर एक मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तहत नहीं जा सकता। गाइडलाइंस क्या है? द गाइडिंग प्रिंसिपल विच विल लीड टू फ्रेमिंग ऑफ सच गाइडलाइंस। सबसे पहली चीज़ तो है मैनिफेस्टो के ऊपर इन्होंने बताया कि भाई ठीक है, आप फ्रीबीज वगैरह आप कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि भाई ज़्यादा फ्रीबीज या जैसे कह देते हैं भाई हम ये फ्री कर देंगे, हम फलाना फ्री कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो वो ध्यान में रखना है कि भाई इससे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। ऑल्दो ठीक है, आपका हक है, आप कर सकते हो प्रॉमिस, बट स्टिल इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर टू एंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, ये आर्टिकल 324 के तहत इनको पावर दी गई है
We are mindful of the fact that generally political parties release their election manifesto before the announcement of election date. In that scenario, strictly speaking, election commissioner will not have the authority. Okay, पहले अगर कुछ किया है प्रॉमिस तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, बट फिर भी हम जो है इसका संज्ञान ले सकते हैं अगर ज़रूरी पड़ा तो. उसके बाद क्या है, अपॉन रिसीविंग द अबव डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन हेल्ड अ मीटिंग. ठीक है, इन्होंने मीटिंग वगैरह की. वाइल द कमीशन एग्रीज इन प्रिंसिपल विद द पॉइंट ऑफ व्यू दैट फ्रेमिंग ऑफ मैनिफेस्टो इज द राइट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, बट इट कैन नॉट ओवरलुक द अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोमिसेस एंड ऑफर्स. तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुलेआम ये फ्री वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो ला देंगे. ठीक है, तो उसका ध्यान में रखना है. द कंस्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 मैंडेट. ठीक है, ये आर्टिकल 324 के अंदर जो पावर दी गई है वो दिया गया है. शेल अडेयर टू फलानी गाइडलाइंस. सबसे पहला तो क्या है कि भाई आपने ध्यान रखना है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना हो रहा हो. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो चीज़ें बताई गई हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स, उनको फॉलो किया जाए. इसके तहत आप ध्यान में रखिए, कुछ पार्टीज़ जो हैं उसकी बातें करती हैं चीज़ों की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया और प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं, तो उसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइन अपॉन द स्टेट टू फ्रेम वेरियस वेलफेयर मेजर्स. ये अगेन वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात है, फ्रीबीज के रिगार्डिंग. देन इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी लेवल प्लेइंग फील्ड रैशनल ऑफ द प्रोमिसेस अगेन वेज टू मीट. अच्छा, इसमें इन्होंने बताया कि भाई ठीक है आप प्रॉमिस कर दें, बट आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बताएं साथ साथ कि कैसे पूरी करेंगे. आपने बता दिया कि हम फलानी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये करेंगे, तो उसका जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है कैसे पूरा करेंगे, कैसे इस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे, वो भी दीजिए साथ में. तो मोटा मोटा आपकी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसमें यही सारी चीज़ें हैं. तो इसको ध्यान में रखिए, और इसको ध्यान में रखते हुए आगे आप इलेक्शन के दौरान आप देख सकते हैं कि कौन पार्टी क्या कर रही है, कितना रूल फॉलो कर रही है. तो अगर आप ऐसे सिटीज़न हैं जो आप चाहते हैं कि ऐसी पार्टीज़ बने जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, तो आप उसके तहत अपने वोट दे सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो भी है, आप एटलीस्ट जागरूक होके आपको पता रहना चाहिए कि हो क्या रहा है आपके आसपास. तो सिचुएशनल बीइंग अवेयर ऑफ द सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको ध्यान में रखिए, और कई वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद. हैव अ वंडरफुल डे. फिर मिलेंगे. गुड बाय एंड गुड डे.